अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $50,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर जो सा मैंने इसका रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बताया था $49,500 का लेवल, बीटीसी ने करंट जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको एक काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और करंट कैंडल उससे काफ़ी ज़्यादा अबव चल रही है और उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो के अंदर $50,800 का लेवल, करंट कैंडल बीटीसी की वहां तक गई है और बीटीसी ने उस रेजिस्टेंस लेवल को भी एक बार टेस्ट कर लिया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है बीटीसी ने। लेकिन बीटीसी के लिए ज़रूरी ये है कि वो $49,500 के लेवल को अब एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करे। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसा कि लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी स्पेसिफिक कॉइन की वैल्यू अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ा बहुत नीचे आती है और जो प्रीवियस उसका रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करती है। तो जब तक बीटीसी की वैल्यू इसको लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ नहीं करती तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि बीटीसी ने इस लेवल को तोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी ने 2 कैंडल्स इस लेवल से अबव बंद कर ली हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है और ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि बीटीसी ने $49,500 के लेवल को तोड़ दिया है और अब $50,800 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। और अगर बीटीसी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक से दो कैंडल्स $50,800 से अबव बंद करेगा तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल $51,800 का लेवल बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर कि बीटीसी की वैल्यू जब से इस ये मार्केट को मैनिपुलेट किया गया था उसके बाद से इन्हीं लेवल्स के ऊपर बीटीसी ने सबसे पहले अपने लोअर हाइस बनाए थे। तो जब बीटीसी की वैल्यू इन तमाम लोअर हाई से अबव चली जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कि हम बीटीसी की वैल्यू दोबारा ऊपर जाएगी और तो ऊपर जाएगी तकरीबन $55,000 के लेवल तक। तो देखते हैं कि अब बीटीसी को कितनी देर लगती है इन तमाम लेवल से अबव जाने में। तो अब नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी का वो है $49,500 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है बीटीसी का $50,800। तो वो देखते हैं कि अब कितनी देर बीटीसी इन लेवल्स के दरमियान में ट्रेड होता है। तो अब होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम ने भी इस वक्त काफ़ी अच्छा रन दिखाया है और इसने अपना जो ये सपोर्ट लेवल था तकरीबन $3,942 के हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम की वैल्यू से नीचे भी गई थी और तकरीबन 2 कैंडल्स इससे नीचे बंद हुई थी। लेकिन करंटली क्योंकि बीटीसी के अंदर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है तो उसी तरह इथेरियम के अंदर भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है और इथेरियम इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $4,098 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसका मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो ये एक लेवल है तकरीबन $4,086 के ऊपर और करंटली अगर आप लोग देखें तो इससे अबव ही चल रहा है इथेरियम, लेकिन ये लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए। तो अगर तो इथेरियम करंट कैंडल और उसके बाद एक और कैंडल स्पेसिफिकली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $4,086 से अबव बंद करेगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देगा और फिर हम देखेंगे कि उसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनता है $4,200 के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी लेवल्स के ऊपर एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है इथेरियम के लिए। और उसके अलावा सपोर्ट लेवल सबसे पहले $4,086 के ऊपर और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम का वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $3,900। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इस वक्त बाकी की तमाम जो मूविंग एवरेजेस हैं तो 100 मूविंग एवरेज की लाइन, फिर 21 मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज की लाइन, इन तीनों मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले तो एथेरियम के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट एक और कैंडल इन तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव बंद करे। इन तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव बंद करेगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि एथेरियम के अंदर अब एक अच्छा वॉल्यूम दोबारा से आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं अब आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगर तो इस लेवल से अबव बंद कर लेता है एटलीस्ट 2 कैंडल्स तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये लेवल अब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा क्योंकि अगेन फिर रिट्रेसमेंट की 0.5 वाली गोल्डन रेशियो है तो ये एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है
इथेरियम के लिए। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ ताकि कुछ ट्रेड ले ली जाए। तो अगर तो ये करंट कैंडल इससे अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $4,100 के ऊपर। आप लोगों का पहला सेलिंग टारगेट तकरीबन बनता है $4,140 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का बनता है $4,200। और अगर ये करंट कैंडल इसे अबव बंद नहीं करता और आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $4,050 के ऊपर। री एंट्री आप लोगों की बनती है तकरीबन $3,950। पहला सेलिंग टारगेट $4,080 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $4,135। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी इथेरियम के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इथेरियम अप के ऊपर। तो ईटीएच अप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो इथेरियम अप के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है और इस वक्त अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $98 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहले लगा के दिखाता चलूँ। तो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $97.6 के ऊपर और करंटली अगर आप लोग देखें तो ये इससे अबव ही चल रहा है। तो ये भी एक लेवल काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है इथेरियम के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो सबसे पहले $91 के ऊपर और उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसका तकरीबन ये वाला लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $82.8। और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो उसका बनता है तकरीबन ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $104। तो अब सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले लेवल्स अगेन जितनी भी गोल्डन रेशियो है तकरीबन तकरीबन उन लेवल्स के दरमियान के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर है इसकी ये वाली रेजिस्टेंस। तो अगर ये भी इथेरियम की तरह इस रेजिस्टेंस को अपनी तोड़ देता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाला लेवल एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा इथेरियम अप के लिए। और अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता इसे नीचे आ जाता है तो फिर 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है कि $91.7 वो लेवल एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है ईटीएच अप के लिए। और इसके अलावा इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल इथेरियम की तरह कि जैसा कि मैंने आपको इथेरियम के अंदर भी दिखाया था कि वो भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है, बाकी तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। तो अब इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ये जो कैंडल है करंट कैंडल ये भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद एक और कैंडल एटलीस्ट अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 97.6 इससे अबव बंद करे। और अगर इसे अबव बंद करेगा तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर इथेरियम अप एज वेल। और फिर हम देखेंगे कि अच्छा वॉल्यूम आ सकता है इसके अंदर दोबारा से। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो। तो अगर तो ये करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव बंद करता है और नेक्स्ट कैंडल इसको इस लेवल को अगेन $97.6 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $98.5 के ऊपर और आप लोगों का सेलिंग पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $103। और अगर ये करंट कैंडल इसे अबव बंद नहीं करता तो फिर हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू नीचे आएगी और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका $91.733 के ऊपर। तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $92.3। पहला सेलिंग टारगेट $97.3 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट $103। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है ईटीएच अप के अंदर से और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ओएमजी के ऊपर। तो ओएमजी के ऊपर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली मैंने काफ़ी देर पहले ओएमजी के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाई थी तो एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था और तकरीबन 22% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था हमारा ओएमजी के अंदर से। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि ओएमजी की वैल्यू नीचे ही आई है और इस वक्त ट्रेड हो रहा है ओएमजी तकरीबन $6.849 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर इसका मैं सबसे पहले आप लोगों को सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है इसका $6.53 और रेजिस्टेंस लेवल है इसका ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $6.94। और इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो उसका बनता है ये वाला लेवल का जहाँ पे इसकी वैल्यू है तकरीबन $6.227। और अब सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि कुछ और बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ये सपोर्ट लेवल आ रहा है 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल अगर आप लोग देखें तो 0.618 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये लेवल्स हैवी सपोर्ट एंड हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं
OMG के लिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 20th ऑफ दिसंबर से लेके अभी तक OMG के अंदर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। और सबसे पहले मूविंग एवरेजेस अगर लगा के देखते चले, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त करंटली 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ हैवी सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है OMG की तरफ से। और अगेन क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है और अगर ये अपना सपोर्ट लेवल $6.53 इसको कंटिन्यू रखता है, तो ये यहाँ पे एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है OMG। तो बुल फ्लैग फॉर्मेशन जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा साइन होते हैं, 70% चांसेस होते हैं ब्रेक थ्रू के दोबारा से। तो अगर तो ये इसी तरह इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा और इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे, तो थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाने के बाद हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आएगा इसके अंदर। और कितना वॉल्यूम आएगा उसके बारे में मैं आपको बताता रहा हूँ कि इतना ही वॉल्यूम आएगा इसके अंदर। और अगर इसको इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव लेके जाएँ, तो इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $8.263 के ऊपर। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें, तो ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता रहा है OMG के लिए। तो अगर तो ये साइड बाय साइड रन दिखाता है, तो फिर हम देखेंगे कि बहुत जल्द एक हैवी वॉल्यूम आने वाला है दोबारा से OMG के अंदर। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल अगेन $6.946 को तोड़ देता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $7.05। पहला सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $7.4। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो $7.97 के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता, फिर से इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $6.6। और आप लोगों का पहला सेलिंग टारगेट $6.8 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $7.4। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी OMG के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नियर के ऊपर। तो नियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, क्योंकि नियर ने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है और तकरीबन 21 ऑफ दिसंबर से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे नियर को लेके। तो नियर के ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो वो है $14.2 के ऊपर। उसके बाद उसका पहला सपोर्ट लेवल है तकरीबन $12.9 के ऊपर। और उसके बाद उसका अगर ये $12.9 के लेवल को तोड़ देता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $11.93 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो ये भी तकरीबन 0.5 वाली गोल्डन रेशो 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो ये एक हैवी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है नियर के लिए। तो नियर के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी करंट जो इसके अंदर वॉल्यूम आया है, और उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल को इसने फिलहाल होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगेन ये भी यही साइन है कि ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। और बुल फ्लैग फॉर्मेशन अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन है। और उसके बाद दोबारा से वॉल्यूम आ सकता है, और कितना वॉल्यूम आ सकता है, उतना ही जितना ये वॉल्यूम आया था इसके अंदर। और अगर इसको भी इसकी रेजिस्टेंस लेवल से अबव लेके जाया जाए, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी नेक्स्ट ऑल टाइम हाई अपना बना सकता है तकरीबन $19.3 के ऊपर। तो अगर तो ये अपनी करंट रेजिस्टेंस से अबव चला जाता है, तो सबसे पहले तो उसकी रेजिस्टेंस लेवल वो उसका तकरीबन ये वाले लेवल के ऊपर आएगी कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $17.9। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी बनती है तकरीबन $19.3 के ऊपर। तो यहाँ तक आने वाले अगले दिनों के अंदर जा सकती है नियर की वैल्यू। और सबसे पहले अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। तमाम मूविंग एवरेज अपने लेवल के ऊपर है, सबसे पहले 21, फिर 50, फिर 100 एंड देन लास्ट में 200 मूविंग एवरेज। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है नियर की तरफ से। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर तो ये करंट कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद कर लेता है और रेजिस्टेंस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है, तो फिर आप लोगों का पहले एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $14.6। आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले तकरीबन $16.5। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो तकरीबन $17.8 के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं। और अगर ये इससे अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू इससे नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $30.1। पहला सेलिंग टारगेट तकरीबन $14.1। और उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $16 तक भी। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपने नियर के अंदर,
और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं लूना के ऊपर। तो लूना के ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पंप आया है और लूना ने अपना रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 98.2 डॉलर्स के ऊपर। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे लूना की तरफ से। और प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से ये एक वॉल्यूम आया था। और सबसे पहले मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने एग्जिट किया था तकरीबन 22%, फिर उसके बाद 37%, फिर उसके बाद 55% और फिर उसके बाद तकरीबन 76% तक का एक ह्यूज प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है लूना के ऊपर। तो एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है लूना के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं अब इसके नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के दिखाता चलूँ, तो सबसे पहली सपोर्ट इसकी 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रही है। जैसा कि आप लोग अभी भी देखें तो इस लेवल को एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी टेस्ट कर लिया लूना ने, वो करंटली एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और फिर उसके बाद यही नहीं, 0.618 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर भी इसकी एक सपोर्ट बनती है और करंटली इससे अबव ही चल रहा है। और नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल बनता है 0.382 वाली गोल्डन रेशो के, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 89.56 डॉलर। तो ये मैंने क्योंकि करंट कंसोलिडेशन के अंदर ही दिखाया है, लगाया है, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लेवल्स को ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी यूज़ करता रहा है लूना। तो ये लेवल्स फिर से एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे लूना के लिए। और रेजिस्टेंस लेवल उसका अगेन यही वाले लेवल्स जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 96.53 डॉलर। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो मेजर सपोर्ट लेवल है लूना का 84.9 डॉलर्स। तो अगर तो ये करंट कैंडल इससे अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन 93.1 डॉलर्स के ऊपर। और सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 96.2 डॉलर। और अगर ये करंट कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल तक एटलीस्ट बंद नहीं करता, तकरीबन इसी लेवल पे ही बंद कर लेता है, तो फिर हम देखेंगे कि लूना ने ये भी एक लोअर हाई बनाया है और उसके बाद नेक्स्ट लोअर हाई इसका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा और फिर हम देखेंगे कि लूना की वैल्यू आने वाले चंद दिनों के अंदर फिर से थोड़ा बहुत रिटर्न दिखा सकती है। और मेजर सपोर्ट लेवल 84.9 डॉलर्स यहाँ तक लूना की वैल्यू दोबारा से आ सकती है। तो अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली होगी अगेन 93.1 डॉलर्स के ऊपर और ये दोबारा से रिटर्न दिखाना शुरू करता है, तो मेक श्योर टू यूज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 92 डॉलर्स के ऊपर। और फिर उसके बाद री एंट्री आप लोगों ने अपनी लेनी होगी तकरीबन 85.3 डॉलर्स के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा 92.3 डॉलर्स। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 96.3 डॉलर्स। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी लूना के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आज के लिए यही कोइंस। कल की वीडियो के अंदर किन कोइंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।